नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आप क्या जाने से की, जिसमें हमने देखा साहिल को अब सभी लोग बहुत बुरा समझ रहे हैं और उसके पीछे साहिल की कोई गलती भी नहीं है। उसके पीछे तो साहिल पंक्ति की माँ ने सारी गलती की है, जिसकी वजह से साहिल को भुगतान करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, वेदिका ने साहिल से यहाँ तक बोल दिया है कि उसे उसके बच्चे को छूने का कोई हक नहीं है, जिससे साहिल को बहुत बुरा लगता है। और साहिल वेदिका के कमरे में जाने की कोशिश करता है, तभी उसे आर्या बीच में आकर रोक देती है और आर्या कहती है कि आपको मेरी मम्मा से मिलने का कोई हक नहीं है और आप मेरी माँ से नहीं मिल सकते। जिससे साहिल कहता है, आर्या तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। तभी आर्या कहती है कि आप मेरे पापा थे लेकिन अब हमारे पापा नहीं है, आपने हम लोगों को धोखा दिया है। तो साहिल कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं। तभी आर्या कहती है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साहिल पापा किसी और औरत के साथ सो सकते हैं और तुमने इतनी गंदी हरकत करने से पहले एक बार भी वेदिका के बारे में नहीं सोचा। तो साहिल कहता है कि आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी वेदिका भी बहुत गुस्सा होती है और वेदिका भी साहिल को घर में नहीं आने देती है और आर्या कहती है कि आपको इस घर से निकल जाना चाहिए और आप इस घर में दोबारा आने की कोशिश मत करना। और तभी साहिल को घर में से बाहर धक्का देकर निकाल दिया जाता है, जिससे साहिल को बहुत बुरा लगता है। साहिल कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और मैं इस घर के बाहर ही बैठ रहूंगा और जब तक आप लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। और दोस्तों तभी हमने देखा उषा ये सारी बातें देख रही होती है और उषा कहती है कि अब बहुत मजा आएगा। और उषा पुलिस वालों पर फोन करती है और कहती है कि हमारे मोहल्ले में एक लड़का हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। और पुलिस जब साहिल को देखती है, वो वेदिका को आवाज लगा रहा होता है, तभी पुलिस साहिल से कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना हम आप लोगों को जेल में बंद कर देंगे। जिससे साहिल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरी वाइफ है और वो मेरे से थोड़ा गुस्सा है, तो आपको किसने बुलाया है। लेकिन पुलिस वाले कुछ बताते नहीं और पुलिस वाले कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना हमें मजबूरन आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो साहिल कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक वेदिका जी दरवाजा नहीं खोलेंगे। और तभी पुलिस वाले साहिल को अरेस्ट करते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन दोस्तों तभी हमने देखा वहाँ पर वेदिका आ जाती है और वेदिका पुलिस वालों से कहती है कि रोक दीजिए और ये हमारे घर का मामला है। तभी पुलिस वाले वेदिका से कहते हैं कि अगर ये अब तुम्हारे घर का मामला है तो इसे घर में ही सॉल्व कर लेना चाहिए, ना कि रोड पर लाकर सभी लोगों को परेशान करना चाहिए। और दोस्तों तभी हमने देखा वेदिका साहिल से कहती है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मैं जानती हूँ कि तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है लेकिन अब हमारे बीच कोई संबंध नहीं है और तुम्हें हमारे घर से छोड़कर चला जाना चाहिए। जिससे साहिल को वेदिका की बातें बहुत बुरी लगती है और साहिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब वो आगे क्या करे। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हमने देखा बड़ी अम्मा पंक्ति को घर से निकालने की पूरी कोशिश कर रही हैं और इसके लिए उन्होंने पंक्ति को कुछ पैसे भी दिए, जिसे देखकर पंक्ति को बहुत गुस्सा आता है और पंक्ति कहती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए और ना ही मैं आपके घर से ऐसे ही चली जाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ पर पंक्ति की माँ आ जाती है और पंक्ति की माँ कहती है कि पंक्ति की भी शादी साहिल से हुई है और पंक्ति की मांग में भी साहिल ने सिंदूर भरा है, तो जितना हक वेदिका का इस घर में है उतना ही हक पंक्ति का है, तो पंक्ति इस घर से नहीं जाएगी। लेकिन और पंक्ति की माँ वहीं पर बैठ जाती है, जिससे बड़ी अम्मा को बहुत गुस्सा आता है और बड़ी अम्मा कहती है कि ये कैसी बात कर रही हो तुम और तुम्हें इस घर से निकलना ही होगा। तभी पंक्ति कहती है कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है और मुझे पैसे देकर आप हर चीज़ को खरीद नहीं सकती। लेकिन अगर रही बात साहिल की, तो मुझे साहिल से वैसे भी शादी नहीं करना और मैं वैसे ही इस घर से जा रही हूँ। और पंक्ति वहाँ से जाने लगती है और पंक्ति अपनी माँ से भी कहती है कि आपको यहाँ पर रहना है तो रहिए, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती और ना ही मेरा साहिल से कोई संबंध है। और पंक्ति वहाँ से जाने लगती है, जिससे पंक्ति की माँ को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि पंक्ति सच में ही चली जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या साहिल की लाइफ से पंक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी? और वहीं दूसरी तरफ क्या साहिल वेदिका को मनाने में कामयाब हो पाएगा? दोस्तों आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।